हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो रिज़ल्ट जो आ गया है एंड मैंने काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो भी बताने के लिए आपको बोला था, क्योंकि फ़िलहाल काउंसलिंग की कोई डेट आई नहीं है एंड मैट्रिक्स सीट जो है वो भी अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो आईएनसी से एप्लीकेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है आप लोगों को ऑलरेडी, तो एक बार जो वीडियोज़ हैं उन्हें चेकआउट कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग फ़िलहाल बात करने वाले हैं कट ऑफ़ की, कि कट ऑफ़ क्या कैसे रहने वाली है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम कैसे क्या होने वाला है। तो फ़िलहाल मैं स्पेसिफ़िकली अगर बात करूँ तो मैं आज पीबीएससी की ही बात करूँगी, ठीक है। पीबीएससी नर्सिंग की ही मैं बात करूँगी, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूँगी आज जनरल कैटेगरी वाले लोगों की, कि उनके कितने मार्क्स हैं तो वो गवर्नमेंट के उनके चांसेस है। बाकी देखो, प्राइवेट तो आपको किसी भी नंबर पे मिल जाएगा, तो उसकी चिंता आप करो ही मत कि हमें प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट तो सबको मिलना ही है, किसी ना किसी को, गवर्नमेंट की ही दिक्कत होती है। तो हम लोग सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर ले रहे हैं। तो पीबीएससी नर्सिंग में अभी तक जितनी भी इंक्वायरी हुई है, मेरे अकॉर्डिंग जितने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उनके 90 प्लस के ऊपर मार्क्स है ही नहीं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो टफ़ था, ठीक है। पेपर का लेवल टफ़ था तो सबके लिए टफ़ था। तो 90 प्लस के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि किसी के मार्क्स आए हैं, बट इफ़ अगर किसी के मार्क्स इससे ज़्यादा आए हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, जितने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उनको 90 प्लस यानी 95 के ऊपर किसी के मार्क्स है ही नहीं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग मान लो 80 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 80 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। बट अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक की बात करें, क्योंकि अभी तक कुछ भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप लोग 90 प्लस मान के चलो कि आप गवर्नमेंट के लिए सेफ़ हो। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हो, ठीक। प्राइवेट वाले आप तब भी सेफ़ हो, अगर आपके 90 प्लस से मार्क्स कम हैं तो आप तब भी सेफ़ हो फॉर प्राइवेट, ठीक। प्राइवेट के लिए आप सेफ़ हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो 85 प्लस हैं तो वो भी आप लोग जो है एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, पर प्राइवेट कॉलेज के लिए इसमें भी आप लोग एलिजिबल हैं ऑलरेडी। अब ओबीसी की बात होगी, अब हम लोग बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी में जितने भी मार्क्स होते हैं, यानी कि 60 टू 70 मान लो, ठीक। फॉर गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इससे भी कम जा सकता है क्योंकि एससी एसटी में काफ़ी प्रिविलेज दिया जाता है। तो 60 टू 70 मार्क्स जो है इतना मान लो। अब हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यू कैटेगरी जो आती है, जिसमें जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। तो उसमें भी आपको 60 मार्क्स जो है, 60 प्लस मान लो या 60 मार्क्स जो है, ये आपका सेफ़ स्कोर होगा, ठीक है। मैंने बार बार अभी यही चीज़ बोली है कि प्राइवेट वालों के लिए अगर आपके मार्क्स जो हैं 50 प्लस, ठीक, 40 प्लस, 30 मत जाना, 40 प्लस, ठीक। 50 टू 40 प्लस अगर आपके नंबर हैं और आपके जो रिज़ल्ट में हैं क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन। अब डिपेंड करता है कॉलेज वालों के ऊपर कि बड़े बड़े कॉलेज में भी एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस यानी कि इंटरव्यू होता है, उनके अकॉर्डिंग वो आपको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट एडमिशन आपको मिल जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, एडमिशन वहाँ से पैसों के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। पैसे आपको देने होंगे, यानी कि फ़ीस देनी होगी एंड एडमिशन मिल जाता है। तो प्राइवेट की कोई टेंशन नहीं है, आपके जितने भी मार्क्स हो आपको प्राइवेट तो कॉलेज मिल ही रहा है, ठीक है। तो आई होप जितना भी मैंने समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज वाले टेंशन मत लेना, ठीक है। गवर्नमेंट का ही थोड़ा इशू होता है, और ये गवर्नमेंट के बारे में हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि सीट मैट्रिक्स का कुछ आ नहीं जाता, ठीक है। कट ऑफ मुझे सारे बच्चों ने तो बताया नहीं कि उनके 95 प्लस मार्क्स हैं या नहीं। जितना भी मुझे पता चला है किसी के भी 95 के ऊपर है ही नहीं, ठीक। उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई है। बाकी जो गवर्नमेंट का आएगा हम उसी से ही बता सकते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है। फ़िलहाल प्राइवेट में आप लोग सेफ़ हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। एक सीट तो अपनी जो है प्राइवेट में कंफर्म करवा ही लो, ठीक है। गवर्नमेंट का क्योंकि भरोसा नहीं है, सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो प्राइवेट में ही अपना थोड़ा कंफर्म करवा के रख लो, ठीक है। और जिनका जो है फर्स्ट काउंसलिंग नहीं होता है
वो लोग सेकंड में ट्राई करना, सेकंड में नहीं होता है तो थर्ड में ट्राई करना। फ़िलहाल जिनके 40 मार्क्स है वो लोग सेकंड काउंसलिंग में ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट में मिलने वाला नहीं है एंड फ़ीस जो जाएगी वो अलग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडिया, ठीक है। काउंसलिंग का जो है प्रॉस्पेक्टस जब आ जाएगा मैं तभी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस बार हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। मैं सारा जो सही डेटा है वही पहुँचाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने जो अभी गवर्नमेंट का मैंने वेट किया है कि जब तक उनके थ्रू कोई कुछ नहीं आ जाता, वैसी कट ऑफ मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं जो बोलते हैं ये चीज़, बट गवर्नमेंट होती है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। हमारे कहने से कट ऑफ ना बढ़ जाएगी ना घट जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। काउंसलिंग का मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और फ़िलहाल अपने घर पे आप लोग जो है 500, ठीक है, 5500 रुपीज़ जो है वो रेडी करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग में ये लगने वाला है, ठीक है। टोटल आप लोग 6K यानी कि 6000 रुपये रेडी कर लो, इतना आपका काउंसलिंग में जो है लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि सडनली फिर प्रॉब्लम होता है, किसी किसी के घर में नहीं होता है, तो ये चीज़ मैं अभी से बता रही हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको इतना तो लगना ही है। 500 जो है अपना एक्स्ट्रा मान के चलो, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग इस टाइम वीडियो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो। एंड कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं सारे लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ, बट कभी कभी होता है कि कोई कमेंट जो होता है वो नहीं दिख पाता है। तो अगर नहीं दिख पा रहा है तो आई एम सो सॉरी कि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई। एक बार आप लोग फिर से मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और अगर फिर भी कमेंट में रिप्लाई ना आए तो आप लोग मेरे इंस्टा जो आईडी है उस पर आप लोग डीएम कर लिया करो। मेरी इंस्टा आईडी है मेडिकल ड्रीम 1717, ठीक है। उस पर मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी, ठीक है। होप वीडियो आपको समझ में आया हो, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसे काउंसलिंग का प्रॉस्पेक्टस आता है। एंड साथ ही हम लोग एम्स के लिए और पीजीआई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में एमपी पीएफबीएससी के लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। जिनका एबीवीएमयू में नहीं हो रहा है वो लोग एमपी का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। उसकी डेट है हमारी 6 जून को। मैं उसके लिए भी एक पूरा वीडियो जो है सेपरेट बना दूँगी, कैसे क्या उसका होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल ये 3 चीज़ों के लिए हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करेंगे एंड क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा जो है एडमिशन किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहें एंड टेंशन ना लें।